हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। आज सीखेंगे हम एसएससी जीडी रीजनिंग का। तो नेक्स्ट तो आपका एनवागी टॉपिक चल रहा था, उसी में जब दूसरा सब टॉपिक है आपका, वो है आपका इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बच्चा? इंग्लिश अल्फाबेट एनवागी। ठीक है बच्चा, अल्फाबेट एनवागी। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ये इंग्लिश अल्फाबेट एनवागी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट रहेगा। और जितने भी एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न रहेंगे पार्ट 2 में प्रैक्टिस करके लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सिर्फ किससे? इंग्लिश अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट एनवागी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा मामला किस पे रहेगा बच्चा? इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक रहेगा मामला। तो आप ए से लेकर के जेड तक पहले आप लिख लेंगे, ABCD EFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY। यहां से यहां आपका क्या होता है? अर्धांश। प्रथम अर्धांश 13 तक हो गया, और यहां से आपका ये जो होगा ये आपका द्वितीय अर्धांश होता है, जिसमें 13 आपके क्या होंगे? अल्फाबेट रखे जाते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चा? ये एक दूसरे के आपके अपोजिट भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? अपोजिट भी होते हैं, समझ गए? विपरीत भी होते हैं। तो विपरीत भी रख करके कभी कभी सवाल बनाता है, इसलिए आपको 1 से 13 तक इनकी प्लेस वैल्यू भी याद रखनी है। तो अपोजिट आपको ध्यान रखना है कि ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी में आपका सवाल जब पूछेगा तो ए से जेड तक आपका ये हो गया, और इनकी प्लेस वैल्यू भैया तो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे आपको 26 तक क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। अपोजिट का योग हमेशा कितना आता है बच्चा? अपोजिट का योग हमेशा कितना आएगा? 27 आएगा। जैसे यहाँ पे इसका 13 है तो इसका कितना आएगा? एन का 14 होता है, और 13 और 14 आप जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा बच्चा? 27 आएगा। अपोजिट अल्फाबेट है, उसकी प्लेस वैल्यू को आप अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चा? हमेशा आपका कितना आएगा? 27 आता है, ठीक है। दूसरा, इसी में से जब क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल में रखेगा तो इसमें जो वावेल होते हैं आपके भैया क्या होते हैं? AEIOU, ठीक है। AEIOU, तो इनका भी क्या है? प्लेस वैल्यू अलग से इनको बना दिया जाता है। क्या भैया? 1 2 3 आपका कितना आएगा? 4, और इसका 5। तो कभी कभी इसका भी उपयोग भैया करके सवाल को बनाता है, लेकिन ये सवाल आपके क्या है? बड़े लेवल में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में सिर्फ आपका किससे पूछा जाएगा? इंग्लिश जो आपके अल्फाबेट रखे हैं इनके अपोजिट से पूछ लिया जाएगा। अब इनमें या तो इनमें क्या होगा? एक एक जोड़ करके या एक एक घटा करके ऐसे सवाल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। या सिर्फ आपका जो इधर रहेंगे बस उसमें क्रम बदल के उधर लिख देगा, तो ऐसे आपको बताना रहेगा। तो आइए एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि कितने टाइप से इसके सवाल बन सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, ये आपने सीख लिया होगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कहेगा सवाल आपका, मान लीजिए पहला ऐसे सवाल लिख दिया, यहां पे फिर ऐसे रहेगा, ऐसे, फिर आपका ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे, कि इसका संबंध आपको इससे बताना है तो इसका संबंध आपको इससे बताना रहेगा। फर्स्ट टर्म का सेकंड संबंध किससे होगा? सेकंड से। तो थर्ड का आपको किससे बताना रहेगा? फोर्थ से। जैसे मैंने नंबर एनालॉजी में बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और अगर कभी कभी संबंध क्या है? इसका संबंध इससे दिया है तो इसको आपको इससे निकालना है, ठीक है। तो पहला टर्म का संबंध आपको चौथे से भी दिया है तो आप दूसरे का तीसरे से निकाल पाएंगे, ये बात होगी, ठीक है। कभी कभी क्या देगा कि पहले का संबंध आपका तीसरे से देगा, तो उसी प्रकार से भैया दूसरे का संबंध आपको किससे? चौथे से निकालना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अपोजिट आपको पूछा जाएगा तो अपोजिट पूछ लेता है, जोड़ना घटाना इसी में होता है। तो एग्जांपल लेकर के आपको सवालों को बता रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल लेंगे और सवालों को आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, सवाल आपका क्या कहता है। तो एक एक सवालों को लिया जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। लिखा भैया ए, यहाँ पे जेड, फिर आपका लिखा है CX, और फिर भैया यहाँ पे क्या कहा है कि BYDW, और इसका संबंध आपका दिया है HQJO। तो भैया आगे वाला आपको क्या है? बता देना, ठीक है। ऑप्शन इसका है, मैं ऑप्शन भी दूंगा, GREP है, दूसरा का ऑप्शन है IPKM है, C आपका है IPKN है, और D आपका है GRJP है। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ये आप लोग लगाएंगे, ठीक। हमने क्या कहा? ऐसे सवाल एसएससी जीडी में आए तो इसको भैया छोड़ना नहीं है। सारा खेल किसका है? सिर्फ ABCD का है, ठीक है। तो ABCD अगर आपको बस लिख लेना है, उसमें इसमें संबंध देख लेना है कि क्या इसका संबंध जैसे है वैसे ही हमको इसको निकाल लेना है, इधर वाला संबंध निकाल लेना होगा, ठीक है। तो बड़े ही आसान सवाल होते हैं। आप सोचो कि अगर इन सवालों को गलत करके आओगे तो आपका सिलेक्शन कैसे फिर हो सकता है? नहीं होगा ना, ठीक है। तो आपको एक मैं ABCD भी लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। AB आपका CDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY। यहां पे देखेंगे बच्चा कि क्या संबंध इसमें है। पहले का संबंध दूसरे से हम याद करेंगे, पहले यही तरीका अप्लाई करेंगे। तो ए को क्या लिख दिया बच्चा? यहाँ पे ए को क्या लिखा है? यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। ए को हमने बी लिख दिया, ठीक है भैया। एक आगे गए तो वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। तो एच के आगे आप एक ही जाओगे। एच कहाँ पे है? आपका यहाँ पे, तो आपका आएगा आई आएगा कि नहीं? अब देखो इसमें तो नहीं है और इसमें नहीं है तो इसको हटा दिया हमने।
हटा दिया। अब हम आपको एसएससी टाइम कम है बच्चा, तो क्या करेंगे हम अंतिम वाला देंगे, क्योंकि अंतिम वाला यहाँ पर अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे तो ये भाई यहाँ पे है ना, अगर आई यहाँ पे आई यहाँ पे आएगा भैया आई, तो अंतिम वाला चक्कर लेंगे, अगर सही आ गया तो वही आपका क्या होगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। एक्स को क्या लिखा है, डब्ल्यू। अब देखो बच्चा एक्स है, एक माइनस कर दिया डब्ल्यू, तो ओके भैया एक माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, यन आएगा, और यन किसमें है, इसमें आया, तो आपका आंसर यही हो गया, बात खत्म। आप मिला लेंगे चारों अल्फाबेट को, अगर चेक करेंगे तो आपका आंसर 100% यही आने वाला है। आपका टाइम बच गया, आप आगे बढ़ लेंगे। तो हमको भैया सिलेक्शन लेना है, मास्टरी नहीं झाड़ना, ठीक है। और जिनको मास्टरी झाड़ना है कि एसएससी जीडी में हम तो टॉप करके आएंगे, अरे गधा, टॉप करोगे तब भी सैलरी उतनी मिलेगी है, और जब पास हो गए तब भी सैलरी उतनी मिलेगी, ठीक है। तुमको हम 5 लाख दे देंगे, नहीं देंगे ना, तो देख लो इधर भैया कैसे सवाल को लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया तो लाइक कर दो, और पहली बात एग्जाम तक के साथ जुड़े हो भैया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं, आप लोग लगाओगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चा, ठीक है। लिखा है QIOK, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग लगाएंगे MMKO, YAMC। अब भैया यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। सॉरी सी नहीं लिखा तो सी लिख लीजिए, YAMC, इसका संबंध आपको बताना रहेगा कि इसका क्या होगा, ठीक, बता दो। चलो चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ, बहुत जल्दी से लिख लीजिएगा, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। USGA, बी आपका है UESG, सी आपका है VOTES, और डी आपका है SUEG, ठीक है, SSC। अब भैया इसको बताओ, कैसे बताओगे, SSC का मतलब है भैया गधा, SSC लिख दिया था, ये इतना ही होगा, ठीक। तो भैया बताओ इसको, तुरंत बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ऐसे सवाल एसएससी में ऐसे सवाल भैया पूछे जाते हैं, और ये 1 नंबर वाली क्लास है, क्या बच्चा, 1 नंबर वाली क्लास, 1 नंबर वाली, ठीक है, 1 नंबर इस वाली क्लास को देखिए, 1 नंबर आपका एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। क्या आएगा आंसर बता दीजिए बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत गजब, मौज कर दिया आपने तो, है। पहला तरीका हमने जो बताया, क्या करना भैया कि क्यू को क्या लिखा, एम लिखा, क्यू यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, 1 2 3 4, माइनस में क्या किया बच्चा, माइनस में 4 किया, यहाँ पे भी 4 कर दू माइनस में, तो भैया क्या आएगा, 1 2 3 4, यू आएगा, यू कहीं दिखा, इसमें दिखा, इसमें दिखा, बाकी किसी में नहीं, हटाओ, कोई मसला है नहीं, ठीक है। अब अंतिम वाला देखेंगे, ए है जी है, अंतिम वाला चेक करो भाई, तो के को क्या लिखा है, ओ लिखा है, के यहाँ पे 1 2 3 4, प्लस में 4 किया है, इसमें प्लस में 4, तो आपको भैया इसमें क्या कर देना, प्लस में 4, 1 2 3 4, क्या आएगा जी, और जी देखो इसमें आ गया, आपका आंसर ये होगा। हम पूरा काहे चेक करेंगे भैया, पूरा हमारे पास टाइम कहाँ है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, इतना टाइम लगाओगे एक एक को करने हैं, कि हम तो 100% करके ही जाएंगे, 1% गलत 1% नहीं होगा भैया, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, मास्टरी नहीं जानने वहां पे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप निपटा देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर आएंगे, तीसरे पे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आ रहा है तो आइए देखेंगे, ABCD वाला तो जो मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आप तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भैया, एक्सक्यूज। अब देखो नकलिया मारने वाला जो सवालिया होता है बच्चा, वो कैसे होगा, EXCUSE का संबंध आपका है CXEE, और फिर यह S फिर U ऐसे दिया है आपका संबंध, तो कह रहा है ERODES का संबंध आपको बताना रहेगा। मेरे ऑप्शन लिखने से पहले अगर आपने लगा दिया, इसका मतलब बच्चा आपने सीख गए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में झट से छाप दीजिए एकदम से, ठीक है, इसका आंसर छाप दीजिए मेरे विकल्प लिखने से पहले, ठीक है। ए है आपका ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है, O है, R है, E है, ठीक है, S है, D है, दूसरा आपका है ORESED है, C आपका है REOSDE है, और D है आपका ERODSE होगा। क्या होगा, आ गया आंसर, आ गया भैया, देख लो आ गया, ठीक है। कुछ बंदे तो एकदम बहुत भैया स्पीडली है, तो ऐसे लोगों का होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो ये भैया बता दो क्या आएगा, क्या आएगा। और जो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इंग्लिश अल्फाबेट एनालॉजी सेम काम करता है कैसे, कोडिंग डिकोडिंग। आप इसको कोडिंग डिकोडिंग ही कह सकते हो बच्चा, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्यों कह सकते हो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट एनालॉजी जान गए तो आप कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश वाला जो है अल्फाबेट वाला जान जाओगे। तो ये कहेगा कि जिस प्रकार से इसका कोड ये लिखा गया उसी प्रकार से इसका कोड बता देना है, वैसे ही तो है ये भी एनालॉजी, अलग थोड़ी ना बच्चा, वैसे ही तो है। अब देखो नकलिया लिया भैया, अगर जो अल्फाबेट इधर रखे गए हैं वही अल्फाबेट अगर इसमें दिखे बच्चा, तो जान लो कि नकल मारना है। अब ऐसे सवाल जिसमें नकल मारना है और ऐसे सवाल ना कर पाओ, ठीक है, तो मैं तो चपरासी की नौकरी ना दूं, एसएससी जीडी तो भूल जाओ भैया, है। तो ऐसे सवाल नहीं कर पाओ तो इसमें आपने देखा कोड कर लीजिए, कुछ नहीं करना, 1 2 3 और 4 5 6 हो गया।
1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब देखो C 3 पे है तो यहाँ पे भैया 3 लिखा गया, X 2 पे है 2 लिख दिया, एक अब इसको 1 कर दो और यहाँ पे ये आपका 6 लिख दिया और फिर आपका क्या लिख दिया 5 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया भैया 4 लिख दिया। इसको भी कोड कर लो ऐसे ही एक भैया। अभी भाई देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अरे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इधर वाला जो कोड था ऐसे नकलिया लीजिए कि पहले 3 फिर 2 1 और फिर 6 और 5 फिर 4 लिख देंगे तो इस तरफ का है वो दिखा कहीं पे, दो जगह दिखा, एक यहाँ है एक यहाँ है और डी देखो अंतिम अंतिम है, अब इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको दूसरा देखना कि यहाँ पे भैया ई है यहाँ पे यस है, टाइम बचाना है ना बच्चा, टाइम बचाना है कि नहीं बचाना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अंतिम वाले की बात करें तो आपको 5 लिखना है अंतिम में। देखो ये यहाँ पे देखिए 5 लिखा है कि नहीं लिखा, ये 5 को 5 पे रख दिया गया, मतलब ई आएगा और ई देखो भैया इसमें नहीं है इसमें है, तो आपका आंसर यही वाला आता है। इधर वाला तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो आप इसमें तो नकलिया आना था भैया, नकलिया लिख देंगे, ठीक है। 3 लिखा फिर 2 लिख दीजिए आर फिर ई हो जाएगा, फिर छठा वाला लिख दीजिए यस फिर ई और फिर बी डी, तो क्या बन गया ORESED और यही आपका क्या होगा बच्चा आंसर हो गया। बताओ वीडियो कैसे लगी, अब कहोगे सर जी ये तो नकल वाला था, अरे तो अच्छी लगी तो लाइक कर दे भाई, कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे भैया विनोद जी बैठे हो तो इंक डाल दिया करो है। तो आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेंगे क्या है मसला। भैया इनको खत्म हो गया था तो थोड़ा सा, क्योंकि भैया हमारे पास स्मार्ट वाला बोर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भैया स्मार्ट वाली है, ठीक है। आप एक बार देखेंगे पूरी सारी चीजें तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है, आप लोग सहयोग करेंगे तो ये भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भैया LJH, इसके बाद में देखो मैं अपने आप ये क्वेश्चन में अभी जो है करवा रहा हूँ KI, फिर भैया इसका संबंध आपको बताना है CIA से, ठीक है, CIA, क्या बात। ऑप्शन भैया जब तक लिखो तब तक आपका आंसर आ जाए। DBB है, दूसरा ऑप्शन है BJB है और सी वाला ऑप्शन है आपका CBZ है और डी वाला ऑप्शन भैया BBZ है। क्या आएगा आंसर बता देंगे जल्दी से इसका आंसर बता देंगे। मामला सब ABCD पे है, बच्चे भी जानते हैं ऐसी चीजों को, ठीक है। तो भैया ABCD कुछ नहीं पता तो यार ABCD आपकी परीक्षा में कितना टाइम लिखेगा, ठीक है। और 3 चैप्टर आपके क्या है ABCD पे 3 सवाल आते हैं, है ना। ABCD लिख लो भैया ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY है। इधर जान दो भैया, उधर डी नहीं रहा तो देख लो इधर, ए को बी को CDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो अब सीधे सीधे पहला वही कॉन्सेप्ट भैया कि एल को का लिख दिया भैया, के लिखा, एल कहाँ पे यहाँ पे -1 किया कि नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे सी है तो भैया -1 कर दो, सी के माइनस करो क्या आएगा बी आएगा, बी इसमें दिखा इसमें नहीं हटाओ, इसको हटा दो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे देखो बी है यहाँ पे जेड है, हम अंतिम वाला चेक करेंगे। एच को आई लिखा, एच आई एक प्लस किया गया, ए को का लिखेंगे +1 करो भैया, बी आएगा, बी यहाँ पे मिला, यही आपका आंसर खत्म। कोई मसला था नहीं। सबसे जीडी ऐसे सवालों को पूछते हलवा एकदम जिसको कहते हो है हलवा है, गर्दा मचा के चले आओगे, कुछ रोक नहीं पाएगा आपको सिलेक्शन को, ठीक है भैया। तो ऐसे सवाल आपके में पूछे जाएंगे। अब एक सवाल मैं बनाता हूँ, ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, लगाओ बच्चों, तो ये मिटा रहा हूँ, ठीक है भैया। चलो देखो ABCD लिखा रहने देते हैं क्योंकि बार बार ABCD से लिख करके बताना होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, है 1 नंबर वाली क्लास है, ठीक है, 1 नंबर वाली क्लास है तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एनालॉजी तो चल रहा है आपका, ABCD लिखा है, ठीक। सवाल समझो भैया, सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी नंबर का सवाल है यहीं पे लिख रहा हूँ भैया कि हमने लिखा AEF, ठीक है, के लिख दिया, चलो लो हमने लिखा भैया जेड, हमने क्या लिख दिया जेड लिख दिया। इसके बाद में हमने फिर क्या किया, ऐसे रुक जाओ एक सवाल, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा इंक डालने बच्चा। आया बच्चों, तो ये सवाल मैंने आपको एक सवाल बनाया है, ठीक है। अब ये सवाल का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सवाल आप बता दीजिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसे सवालों को लगा लिया, यकीन मानना SSC जीडी में रीजनिंग में 20/20 आप लेके आओगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत हवा वाली बात नहीं है कि SSC जीडी इतना कठिन सवाल पूछता हो, ठीक है। कठिन कुछ नहीं है, आराम से आप लगा सकते हो। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो देखिए आ जाओ, ठीक है, एक लोग का आंसर भी आ गया है तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखो ए आपका है पहला, आपको क्या भैया देखना है जेड, मतलब ए का अपोजिट क्या हो गया बच्चा जेड हो गया। बी का क्या है वाई, इसका मतलब है कि हमको सिर्फ अपोजिट वाला ही बताना है। इसमें क्या पूछा, अपोजिट ही तो पूछा है भाई। डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है, ई का क्या होगा वी होगा। तो अपोजिट वाला मसला किया है कि हमको सिर्फ विपरीत बताना है, तो इन सबका विपरीत क्या क्या होगा लिख लेना है। अगर नहीं बता दिया तो ABCD हमने क्या कहा था बच्चा कि ABCDEF, ठीक है, EFGHIJKLM अपोजिट ले लो NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है।
इसको लिखने में कितना समय लगेगा बताओ? एक बार लिख लो, कहीं कोने पे लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 3 प्रश्न करके आओगे इसी पे। अब देखो भैया एन का अपोजिट कहाँ है? एम है, तो यहाँ एम आ जाएगा। के है, के का अपोजिट कहाँ है? पी है, तो पी आ गया। पी का कहाँ है भैया? के है, तो के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल का क्या है भैया? एल का ओ है, तो लो एम पी के ओ, आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। क्या था इसमें? कुछ था नहीं था। बहुत अच्छा। सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है? एक बेहतरीन सवाल आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ठीक है। लिखेंगे सी एफ लिखा है डी वी, ऐसे है सी एफ डी वी, ऐसे ही आपका लिखा है एक्स यू डब्ल्यू वाई। तो इसका संबंध आपको भैया जी जे एच एफ से बता देना है। इसका भैया बता दें, ऑप्शन जब तक लिखो तब तक आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका है एस पी आर टी, दूसरा भैया लिख लो टी एस क्यू यू, सी आपका है टी क्यू एस यू, और डी जो आपका है एस पी टी आर। बता दीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा एकदम, ठीक है। बुलेट की रफ्तार से, ठीक है। अब बुलेट नहीं कहेंगे, अब तो भैया हम कहेंगे राफेल की रफ्तार से बताओ इसको, ठीक है। चलिए बता दीजिए क्या आ जाएगा। आपने देखा होगा और अपोजिट वाला मसला इसमें भी कर रखा है। एक सवाल मैंने अपोजिट वाला, आज से सवाल अपोजिट वाले, नकल मारने वाले, जोड़ने घटाने वाले, ऐसे सवाल आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। एसएससी जीडी की बात करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी की यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो वही चीजें बातें होंगी, ठीक है। सीजीएल में अलग लेवल होता है भैया, हर एक एग्जाम का अलग अलग लेवल है, लेकिन एसएससी जीडी तो हलवा वाला लेवल, ठीक है, एकदम आसान था। देखो भैया सी को क्या लिख दिया? एक्स। अब देखो सी को भैया क्या लिखा? एक्स। एफ को क्या लिखा? बी। एफ का क्या है भैया? यू है कि नहीं? यू हो गया। डी आपका डी है, डी को डब्ल्यू लिखा, डी आपका क्या? डब्ल्यू है। बी है भैया, बी को क्या लिखा? वाई लिखा। मतलब अपोजिट वाला मसला किया, तो जी का अपोजिट क्या होगा? जी आपका है तो क्या होगा? टी होगा। टी देखो इसमें इसमें आ गया, इसमें आ गया, अंतिम वाला इसमें यू है, इसमें, तो दूसरा वाला देख लो भैया, दूसरा वाला यहाँ पे जे है, तो जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। क्यू इसमें मिला, यही आपका आंसर, बात खत्म। हम कहा है इसको चेक करें पूरा ढंग से, आए पूरा 4 अक्षर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम बचाना है। कुल मिला के टाइम का खेल है एसएससी जीडी में, बस, ठीक है। समझ तो एक बार क्लास लेंगे, एक बार क्लास ले लिया, कभी रीजनिंग पढ़ना ही नहीं जीवन में, समझ ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो गया। 10 सवाल कराऊंगा, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। प्रीवियस पेपर लेके आऊंगा पार्ट, ये पार्ट ऑफ 1 मान सकते हो, ठीक है। ये आपका पार्ट क्या बच्चा 1, और एक पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें प्रीवियस पेपर एकदम विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि देख लो भैया ऐसे क्वेश्चन आए हैं कहाँ पे? एसएससी जीडी में, हलवे टाइप के एकदम, ठीक है। तो आइएंगे अगले टॉपिक में, इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे तो आ जाओ। ये ठंडा ठंडा बहुत हो रखी है, इसलिए देख लो पूरा एकदम उड़ उड़ के आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है, क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। बढ़िया सवाल इस बार तो लेंगे, ठीक है, तरीका बदल देंगे, ठीक। ए डी जे जी संबंध आपको बताना है एम पी एस बी, इसी प्रकार से अब यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। लिखा क्या है? एन क्यू टी डब्ल्यू। अब मैं जब तक ऑप्शन लिखूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो भैया ऑप्शन में ले लिया, बी ई एच आपका के है, दूसरा आपका क्यू टी वी जेड है, सी आपका है डी जी आपका जे एन है, और डी आपका है ई एच के एम है। क्या बचा? के एम एच, ठीक। बता दो इसका आंसर, इतना झाग से आंसर इसका बता दीजिए। अब तरीका बदल गया भैया, अभी आप इधर से इधर संबंध निकालते थे, अब क्या करोगे? इधर से आप इधर निकालोगे संबंध, ठीक है। इधर से इधर निकालोगे तब तो इधर का संबंध निकाल पाओगे। तो निकाल के बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक, जल्दी से, बहुत स्पीडली, ठीक है। चीता की रफ्तार से भैया, तो मेरे चीता की रफ्तार से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक। बता दीजिए क्या आएगा जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंक डाल लेते हैं तब तक एकदम तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये रही मेरी इंक, अब इसको मैं डालूंगा इसमें, ठीक, क्योंकि दिखता नहीं साफ से। भैया देख लो, आपके सामने डाल रहा हूँ, देख लो भैया, ये रही इंक, ऐसे डाल दिया। अब मेरा भी स्मार्ट बोर्ड होता तो कहना ही क्या था, हैं, मौज कर देते अब तक तो देखो भैया अब मामला है भैया कि कैसे लिखा होगा इसको। एम को हमने क्या कहा? ABCD पे है तो ABCD लिख लिया करो यार, ABCDEF GHIJ KL MN OP QR SD UVWXYZ, ठीक, लिख लिया। अब देखो M को पहले से मिलाएंगे, M को क्या लिख दिया है? सीधे सीधे A लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 माइनस किया कि नहीं किया? तो N में भी 12 माइनस करोगे, B आएगा कि नहीं? B कहीं मिला नहीं, इसी में मिला, कहानी खत्म, जान गए। हमको चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा हम कहाँ चेक करें, हमारा जब आंसर आ गया तो क्यों चेक करें, हम तो बस 1 सेकंड में लगाए, आगे बढ़ लिया। हमको सिलेक्शन लेना है, मास्टरी गिरी नहीं छाड़ना है। अगर रिटर्न में आता कि भैया सबको लिख के बताओ समझाओ तो मैं लिखता, ऑप्शन है हमारा, आ गया, बात खत्म हो गई भैया। यही है, यही इसीलिए कहा था चीते की रफ्तार इसको बता दो भैया, हलवे आपका आंसर है। हमारे साथ बैठे वो कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिनको मैं कहता हूँ क्या, विनोद, ठीक है। तो भैया विनोद देखना, आपने कहा कि इधर से इधर चेक कर लिए, हम इसका पहला का संबंध तीसरे में लिख सकते हैं, तो इसका संबंध के अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं भैया, एम को क्या लिख दिया? एन लिख दिया,
क्या किया बच्चा, एक किया, तो ए को क्या लिखोगे, बी लिखोगे। तरीका कुछ भी हो आपका आंसर यही आने वाला, ठीक है। अब कहा पी को हमने क्यों लिखा, तरीका था, पी के बाद में क्या आता है, क्यों आता है कि नहीं आता, तो ठीक है डी के बाद हम क्या लिख देंगे, ई लिखेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेना, ठीक है। अब मसला है कि पी को क्यों लिख दिया, एस को इसने कहा हम टी लिखेंगे, लिख दो भैया, हमको क्या करना है, तो हम कहेंगे कि जी के बाद में भैया हम एच लिख देंगे, लो भैया एच लिख दिए। हम तो इधर से लगा सकते थे, इधर जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन भैया विनोद साहब ने कहा कि लगाएंगे हम ऐसे लगाएंगे, हमने कहा लगा लो भाई, क्या करना है भैया, इसने कहा कि बी को हमने डब्ल्यू लिखा, हमने कहा लिख लो भाई, बी के बाद डब्ल्यू, तो भैया जे के बाद क्या आएगा, के आए। अगर ये ना आए तो बता देना, तरीका कुछ भी हो आपका आंसर यही आने वाला था। कहे हम मास्टरी नहीं करना, विनोद साहब ने कहा तो मैंने इसको बता दिया भाई, या तो मैं नहीं बताता, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका कैसे भी लगाओगे आंसर जो है वही आने वाला है। और इतना टाइम आपके पास नहीं कि रिसर्च करने बैठ जाओ भाई, है रिसर्च करना घर पे कर लेना, अभी जीडी पेपर में मत करना, 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 60 मिनट है, देख लेना, ठीक, और मार्क वाक करते रहना। तो क्वेश्चन नंबर अगले भैया 9 वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही, और इतना प्यारा क्वेश्चन कि देखते ही आदमी क्या पड़ेगा, उछल पड़ेगा भैया, ठीक है। ये देखो नकलिया लेना भैया, क्या लेना है इसमें, नकल कर लेना है, टिप टॉप कर देना है, ठीक है, ठीक है बच्चा, टिप टॉप, तो कहा है टॉप टॉप हम लिखेंगे, टॉप टॉप करेंगे, ठीक है। हमने कहा भैया टॉट पिप कर लो, तो कहा कि नहीं करेंगे, तो हमने कहा कर लो भाई, तो टिट पॉप, ठीक है, ये भी सही है, टॉप टिप, टॉप क्या आने वाला बच्चा, इसका आंसर आप बताएंगे, एकदम कुछ कहा, अरे देख करके ही आप बता देंगे। और देखो इन्होंने आंसर भी दे दिया, विनोद साहब ने कहा था कि इसका आंसर तो एकदम झटाक से ले आओगे, कैसे देखो यूपी इधर है, यूपी का इधर भेज दिए, ठीक है भैया। तो हम इधर टी आई है, बताओ है कि नहीं बताओ, तो टी आई को हम अंतिम में ले जाएंगे, टी आई नहीं, ऐसे नहीं होगा भैया, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। यू के दूसरे पे रखा ना, यू आपका दूसरे पे चला गया, ये देखो, तो आई भी दूसरे पे चले जाएगा, यहाँ पे आई टी होगा, तो आई टी तो यहाँ पे है नहीं भैया, तो भैया इसको क्या कर लोगे, दिखने में तो साफ दिख रहा है, लेकिन लगाओगे तब पता चलेगा। एस ई टी इसको यहाँ पे रखा, यूपी को भैया यहाँ पे ले आया, अगर टिप टॉप को क्या करें तो पिट हो जाएगा, पिट, अब पिट कहाँ पे दिखा, नंबरिंग कर दिया जाए, विनोद साहब ने कहा 1 2 3 4 5 कर दिया। तो अब देख लो भैया क्या है, तीसरे पे लिखा हमने, फिर हमने चौथे पे लिख दिया, फिर हमने क्या कर दिया, पांचवे पे लिख दिया, फिर हमने क्या कर दिया, पहला फिर दूसरा। अगर इसको मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 है, कोई बात नहीं, तो 3 से हमको उठाना, पी से लिखना है, पी से तो भैया आ ही नहीं रहा, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, मामला क्या बच्चा, गड़बड़। तो हम फिर इसको लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे सवाल आते रहते हैं पेपर में, ठीक है, ऐसे सवाल आपकी पेपर में। तो हमने कहा कि अपनी एक अप्रोच लगानी चाहिए, अप्रोच आपने लगाया कि SE2 को यहाँ लिखा, यूपी को इधर रख दिया, ठीक है, यही तो रखा है। अब मामला है कि इधर भैया 5 5 दिया था, इधर 6 दे दिया, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट को जो इधर वाला है टॉप को ये पहले लिख देना भैया, TOP टॉप लिख दीजिए, और इधर वाला भैया बाद में लिखना, टिप लिख देना, TIP। अब जिधर देखिए वही मार दिए, वही आपका आंसर होगा। कौन सा लिखा, ये वाला, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, देख SET को यहाँ लिखा, लिख दिया, यूपी को उठा के यहाँ लिखना था, लिख दिया। हमने क्या कहा कि TIP को भैया क्या करो, TIP जो था इसको बाद में लिखना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, आपके TOP को लिखेंगे, TOP को हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि एक 3 3 का वर्ग दिया है, 3 अल्फाबेट का एक सेट बना दिया, ठीक है, इस हिसाब से कर रहा है तो कर लेंगे। TOP या हमने अगर कोडिंग करके किया तो नहीं आएगा, आपके सामने मैंने किया नहीं आया, ठीक है। तो TOP इधर किया और TIP इधर कर दिया, आपका आंसर मिल गया, तो यही आपका सही है। ऐसे इधर भी किया गया, तो संबंध यही कहता है कि जैसा इधर किया हो भैया वैसा इधर कर लेना, ये आपका लॉजिक होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट था बस लास्ट पे आएंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर लॉगिन एंड इंग्लिश अल्फाबेट एंड लॉगिन पे भी बात करेंगे, तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बच्चा, ठीक है। और इतना हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है इतनी लंबी वीडियो, क्योंकि आप लोग बस सपोर्ट करते रहेंगे तो सारी चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 10 है, और यही आपका इस वीडियो का अंत क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देख लो, प्यारा सा, ठीक है, लिखा है BYWDWU, इसका संबंध आपको बता देना है, FUS से क्या आएगा। ऑप्शन में लिखो तब तक आंसर आ जाए। ESQ है, V है आपका GST, लगा दो GST भैया, 2017 में लागू हुआ था ना, लगा दो GST EST, ठीक है। तो आइए, ठीक है, क्या लगेगा अप्रोच, क्या लगेगा बताओ भाई, इसमें क्या लगाया गया, कुछ लगाया गया, जोड़ा घटाओ है, बस कुछ नहीं करना भैया, ABCD लिख लेना, जोड़ा घटाई कर लिया, खत्म कर दिया भैया। D को क्या लिखा, W लिखा, तो भैया CD होता है, 1 2 दूसरा लिया, F के बाद में क्या होगा, FEFGH, G और H किसमें लिखा, ये लिखा, यही आपका आंसर, खत्म। कुछ था इसमें, कुछ नहीं। B था, D लिखा, तो F को क्या लिखेगा, G, एक मिला, मामला खत्म। G नहीं लिखेगा, सॉरी G नहीं लिखेगा, H लिखेगा, क्योंकि FG फिर H आएगा, H एक में मिला, E ना होगा, E ना होगा, E ना होगा, तो होगा क्या, होगा भैया HSQ होगा। तो यही पे आप वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे
तो पार्ट 2 इसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे, बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया, सारे प्रीवियस ईयर पेपर भैया छांटो, फिर उसमें से क्वेश्चन, फिर एनालॉजी, इंग्लिश अल्फाबेट एनालॉजी को छांट करके कई सारे को पेपर, इसके बाद में आपके सामने आप एक एक बात को लिख करके फिर बताना पड़ता है, इतना मेहनत, इतना, ठीक है। मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा किसी दिन कि कैसा है, ठीक है, एकदम मढ़े में चलता है, ठीक है, मड़ाई में, ठीक है, आपको दिखाऊंगा किसी दिन, ठीक। तो सपोर्ट करेंगे तो चीजें व्यवस्था कर पाएंगे, ठीक है बच्चा, अकेले सारा काम करना होता है तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट आपका करूंगा, ठीक है, बहुत मेहनत कराऊंगा आपका, सबसे जीडी इस बार फतेह हासिल कर लेने, झंडे गाड़ देने इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो देखते रहिए और एग्जाम तक को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।